हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइज की पोएम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन पढ़ेंगे। दिस पोएम इज रिटन इन द स्टाइल ऑफ ए बैलेड, अ सॉन्ग और पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी। यू मस्ट बी फेमिलियर विद ballads that narrate tales of courage or heroism. This poem is a humorous ballad close to a parody. Read it aloud, paying attention to the rhythm. यह कविता एक बैलेड अर्थात कथात्मक गीत की शैली में लिखी गई है। एक गीत या कविता जो एक कहानी बताता है। आप साहस या नायकवाद की कहानियों का वर्णन करने वाले बैलेड से अवश्य परिचित होंगे। यह कविता एक हास्यपूर्ण बैलेड है जो एक पैरोडी है। इसे ऊंचे स्वर में पढ़ें तथा लय पर ध्यान रखें। Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse, and a little yellow dog and a little red wagon, and a really truly little pet dragon. बेलिंडा एक छोटे से सफ़ेद घर में एक छोटे काले बिलोटे अर्थात बिल्ली के बच्चे, एक छोटे स्लेटी चूहे, एक छोटे पीले कुत्ते, एक छोटी 4 पहियों वाली गाड़ी अर्थात वैगन और एक असली सच्चे छोटे पालतू ड्रैगन के साथ रहती है। एक्सप्लेनेशन। बेलिंडा के साथ रहने वाले जीवों की चर्चा यहाँ की गई है। स्टेंजा अलग रंगों एवं जीवों के संगम की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता है। Now the name of the little black kitten was Ink, and the little grey mouse she called him Blink, and the little yellow dog was sharp as mustard, but the dragon was a coward and she called him Custard. छोटे काले बिलोटे का नाम इंक था। छोटे स्लेही चूहे को बेलिंडा ब्लिंक कहकर पुकारती थी। छोटा पीला कुत्ता सरसों की तरह चमकदार था, किंतु ड्रैगन डरपोक था और वह उसे कस्टर्ड कहती थी। एक्सप्लेनेशन। पॉइंट यहाँ बेलिंडा द्वारा पशु मित्रों के रखे गए नामों की जानकारी देता है। इनके नामों और इनकी प्रकृति में साम्यता दिखाई पड़ती है। Custard the dragon had big sharp teeth and spikes on top of him and scales underneath, mouth like a fireplace, chimney for a nose, and really truly daggers on his toes. ड्रैगन कस्टर्ड के बड़े नुकीले दांत थे और उसके ऊपर वाले भाग पर नुकीले कांटे थे। वह नीचे की ओर कड़ी चमड़ी की परत थी। उसका मुंह अंगीठी के समान था, नाक एक चिमनी थी और असल में वह सच में उसके पैरों की अंगुलियों पर कतारें थी। एक्सप्लेनेशन। पॉइंट यहाँ ड्रैगन का इतना भयावह शब्द चित्र खींचता है, फिर भी उसे डरपोक माना जाता है। Belinda was as brave as a barrel full of beers, and Ink and Blink chased lions down the stairs. Mustard was as brave as a tiger in a race, but Custard cried for a nice safe cage. बेलिंडा इतनी बहादुर थी जितनी कि एक बंदूक की नाल जो भालों से भरी हो, और इंक और ब्लिंक सीढ़ियों के नीचे तक शेरों का पीछा करते थे। मस्टर्ड इतना बहादुर था जितना कि एक बाघ जब गुस्सा होता है, किंतु कस्टर्ड एक अच्छे सुरक्षित पिंजरे के लिए रोता था। एक्सप्लेनेशन। ड्रैगन कस्टर्ड को छोड़कर सारे पशु मित्रों की बहादुरी का बयान किया जा रहा है। बहादुरी का समय आने पर पता चलता है। Belinda tickled him, she tickled him unmerciful. Ink, Blink, and Mustard, they rudely called him Percival. They all sat laughing in the little red wagon at the really truly cowardly dragon. बेलिना उसे गुदगुदाती थी, वह उसे निर्दयता से गुदगुदाती थी। इंक, ब्लिंक व मस्टर्ड उसे असभ्यता से पर्सिवल कहते थे। वे सभी उस छोटी सी लाल गाड़ी में बैठकर उस असली सच्चे डरपोक ड्रैगन पर हंसते थे। एक्सप्लेनेशन। सभी पशु मित्र ड्रैगन का उपहास करते हैं। बेलिंडा उसे शारीरिक पीड़ा भी देती है। अन्य 3 मित्र उसके नाम को विकृत करते हैं। बेलिंडा गिगल टिल शी shook the house
and Blink said "Wick," which is giggling for a mouse. Ink and Mustard rudely asked his age when Custard cried for a nice safe cage. बेलिंडा ही कर तब तक हंसती रहती जब तक कि वह सारा घर ही नहीं हिला देती, और ब्लिंक कहता, ओह कौन एक चूहे के लिए हंस रहा है। इंक और मस्टर्ड कहता, असभ्यता से उसकी उम्र पूछते जब कस्टर्ड एक अच्छे सुरक्षित पिंजरे के लिए रोता था। एक्सप्लेनेशन, सभी पशु मित्र ड्रैगन पर ताने कसते हैं, उसके अनुसार कायर होने का उपहास करते हैं। Suddenly, they heard a nasty sound, and Mustard growled, and they all looked around. Meow! Cried Ink, and Ouch! Cried Belinda, for there was a pirate climbing in the window. अचानक उन्होंने एक अप्रिय आवाज़ सुनी और मस्टर्ड गुर्राया और उन्होंने चारों ओर देखा। इंक चिल्लाया म्याऊ और बेलिंडा चिल्लाई ओह, क्योंकि वहां एक समुद्री डाकू खिड़की पर चढ़ रहा था। एक्सप्लेनेशन, सुख में पशु मित्र कितने खिले हुए थे, किंतु दुख की आहट से ही वो मुरझा जाते हैं। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, and he held in his teeth a cutlass bright. His beard was black, one leg was wood. It was clear that the pirate meant no good. उसके बाएं हाथ में पिस्तौल थी, उसके दाएं हाथ में पिस्तौल थी, और उसने अपने दांतों से एक चमकीली कटार पकड़ रखी थी। उसकी दाढ़ी काली थी और एक टांग लकड़ी की थी। यह स्पष्ट था कि एक समुद्री डाकू का इरादा कुछ अच्छा नहीं था। एक्सप्लेनेशन, पोएट समुद्री डाकू की एक भयावह तस्वीर खींचता है, उसके इरादे नेक नहीं हैं। बेलिंडा paled and she cried help, help, but Mustard fled with a terrified yelp. Ink trickled down to the bottom of the household and little mouse blinked strategically mouse hold. बेलिंडा पीली पड़ गई और वह चिल्लाई बचाओ बचाओ, किंतु मस्टर्ड तो एक डरी हुई चीख के साथ भाग गया। इंक धीरे धीरे घर के निचले हिस्से में घुस गया और छोटा चूहा ब्लिंक रणनीतिक रूप से बिल में घुस गया। एक्सप्लेनेशन, तकलीफ में बेलिंडा पीड़ी पड़ती है और सुख के साथी पशु मित्र छोड़कर भाग जाते हैं। बट अप जम्प्ड कस्टर्ड, स्नोर्टिंग लाइक एन इंजन, क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन्स इन ए डंजन, with a clatter and a clang and a jangling squirm, he went at the pirate like a robin at a worm. किंतु कस्टर्ड एक इंजन की तरह फुंफकारते हुए ऊपर की ओर कूदा और भूमिगत कैद खाने की लोहे की सलाखों की तरह अपनी पूंछ से विरोध करने लगा। वह खड़खड़ाते हुए, टनटनाते हुए और खनखनाहट के साथ छटपटाते हुए समुद्री डाकू की ओर ऐसे बढ़ने लगा जैसे एक रॉबिन, एक चिड़िया का नाम, एक कीड़े की ओर बढ़ती है। एक्सप्लेनेशन, कवि पोएट ड्रैगन कस्टर्ड की बहादुरी का दृश्य यहाँ प्रस्तुत करता है। द पायरेट गैप्ड एट बेलिंडा's ड्रैगन एंड gulped some grog from his pocket flagon. He fired 2 bullets but they didn't hit and Custard gobbled him every bit. समुद्री डाकू बोचका होकर बेलिंडा के ड्रैगन की ओर मुंह खोलते हुए देखने लगा और अपनी जेबी सुराही से कुछ शराब पी। उसने 2 गोलियां चलाई, किंतु वे दोनों ही नहीं लगी और कस्टर्ड उसके टुकड़े टुकड़े कर प्रत्येक को खा गया। एक्सप्लेनेशन, पोएट यहाँ हिंसा का दृश्य चित्रण करता है। डाकू का दर्दनाक अंत होता है। बेलिंडा embraced him, Mustard licked him. No one mourned for his pirate victim. Ink and Blink in glee did gyrate around the dragon that ate the pirate. बेलिंडा ने उसे गले लगाया, मस्टर्ड ने उसे जीभ से चाटा। किसी ने भी उसके शिकार समुद्री डाकू के लिए शोक नहीं किया। इंक और ब्लिंक खुशी से उस ड्रैगन के चारों ओर चक्कर काटने लगे जिसने समुद्री डाकू का भक्षण किया। एक्सप्लेनेशन, झूठी बहादुरी वाले पशु मित्र असली बहादुरी के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, I'd have been twice as brave if I hadn't been flustered. And up spoke Ink and up spoke Blink, we'd have been 3 times as brave we think. And Custer said, I quite agree,
that everybody is braver than me. किंतु अब छोटा कुत्ता मस्टर्ड बोला, यदि मैं घबराया नहीं होता तो मैं उससे दुगना बहादुर होता। फिर उसे अधिक शेकी मारते हुए इंक को ब्लिंक बोले, हमें लगता है हम 3 गुना अधिक बहादुर होते। और फिर कस्टर्ड ने कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि प्रत्येक मुझसे अधिक बहादुर है। एक्सप्लेनेशन। पोएट झूठे बहादुरों को पुनः सेकी बगाड़ते हुए चित्रित करता है। ऐसे साथी काम के नहीं होते। Belinda still lives in her little white house with her little black kitten and her little grey mouse and her little yellow dog and her little red wagon and her Trulio little pet dragon. बेलिंडा अभी भी अपने छोटे सफ़ेद घर में अपने छोटे काले बिलोटे और अपने छोटे स्लेटी चूहे और अपने छोटे पीले कुत्ते और अपनी छोटी लाल वैगन गाड़ी और अपने असली सच्चे छोटे पालतू ड्रैगन के साथ रहती है। एक्सप्लेनेशन। बेलिना ने अभी भी अपना घर व पशु मित्र नहीं छोड़े हैं। बेलिंडा इज एज ब्रेव एज ए बैरल फुल ऑफ बेयर्स एंड इंक एंड ब्लिंक chase lions down the stairs. Mustard is as brave as a tiger in a rage, but Custard keeps crying for a nice, safe cage. बेलिना इतनी बहादुर है कि जितनी की भालों से भरी बंदूक की नाल और इंक व ब्लिंक सीढ़ियों के नीचे तक शेरों का पीछा करते हैं। मस्टर्ड इतना बहादुर है जितना कि एक बाघ जब क्रोध में होता है, किंतु कस्टर्ड लगातार एक अच्छे सुरक्षित पिंजरे के लिए रोता रहता है। Ogden Nash wrote over 400 pieces of comic verse. The best of his work was published in 14 volumes between 1931 and 1972. His work is perhaps best described in this poetic tribute by Anthony Burgess. ऑगडन नेस ने हास्य छंद की 400 से अधिक रचनाएं लिखी। उसकी सर्वोत्तम रचना को 1931 से 1972 के बीच 14 खंडों में प्रकाशित किया गया था। उसकी रचना एंथनी बर्जेस की काव्यात्मक श्रद्धांजलि में सर्वोत्तम रूप से वर्णित की गई है।